हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच मेरे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। लास्ट वीडियो में हमने मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने इन लीनियर कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शनल एंड इंटरेक्टिव मॉडल के बारे में ओवरव्यू लिया था। इन तीनों मॉडल में अंदर भी एक मॉडल्स डिस्क्राइब करे गए हैं आपके सिलेबस में, तो वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। आपको लगेगा कि इतने सारे मॉडल हमें याद रखने हैं, तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस आते हैं, आजकल ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसके क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो हमें इस मॉडल को हम देखते जाएंगे और क्वेश्चन भी आपको कैसे पूछेंगे वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। तो हम चालू करते हैं आज का वीडियो। लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल में फर्स्ट है लेसवेल्स कम्युनिकेशन मॉडल, ठीक है। तो लेसवेल्स कम्युनिकेशन मॉडल वॉज डेवलप बाय कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट हैरोल्ड डी लेसवेल, ठीक है। किस टाइम में दिया था वो भी टाइम पूछ सकते हैं, तो टाइम भी हमें याद रखना है। पीरियड 1902 टू 1978 के टाइम में उन्होंने दिया था, इन 1948 में, ठीक है। कि उनका पीरियड ये था कि उनका डेट ऑफ बर्थ से 1978 तक रहे, और उन्होंने दिया कब था, 1948 में। लेसवेल्स मॉडल ऑफ द कम्युनिकेशन आल्सो नोन एज द एक्शन मॉडल, लीनियर मॉडल और वन वे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो हमें ये भी याद रखना है कि मॉडल का और नाम क्या क्या है, ठीक है। कि एक्शन मॉडल है, लीनियर मॉडल है एंड वन वे मॉडल, ठीक है। तो वो भी हमें याद रखना है। इस रिगार्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेशन मॉडल लेसवेल्स कम्युनिकेशन मॉडल, ठीक है। तो उस मॉडल का जो चेन है वो किस तरह से वो देखते हैं लेसवेल्स मॉडल और कम्युनिकेशन में। तो ये जो दिया गया है, इसी फॉर्म में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेन बतानी है हमें कि कौन कौन हो, कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा। तो फर्स्ट कम्युनिकेटर होगा, वो मैसेज देगा एक मीडियम के थ्रू और रिसीवर तक जाएगा, और एंड में क्या होगा, इफेक्ट आएगी कुछ ना कुछ, ठीक है। तो वो हमें याद रखना है। तो एग्जाम में ऐसे कम्युनिकेटर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर एंड यहाँ पे फीडबैक दे दे, ऐसे फीडबैक लिखा हो तो वो लेसवेल्स मॉडल नहीं है। इफेक्ट लिखा होगा तो ही वो लेसवेल्स मॉडल है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कम्युनिकेटर कौन होगा, हु, मैसेज से व्हाट, इन विच चैनल, रिसीवर में टू हुम एंड विथ दैट इफेक्ट, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। कम्युनिकेटर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर एंड इफेक्ट, ये सीक्वेंस हमें लेसवेल्स मॉडल में याद रखनी है। हर मॉडल की हमें सीक्वेंस दी गई होगी, वो हमें एज इट इज़ याद रखनी होगी। नेक्स्ट जाते हैं हम, लेसवेल्स मॉडल में ही कंटिन्यू है। क्वेश्चन जब पूछेंगे आपको कि हु, ठीक है। तो कंपोनेंट में क्या है, कम्युनिकेटर। हाउ टू एनालाइज करेंगे, तो कंट्रोल एनालाइज। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि वैक्यूम क्लीनर एज अ सेल्समैन। सेल्समैन का एग्जाम्पल्स है कि कम्युनिकेटर है एक सेल्समैन, तो वो क्या कर रहा है, से व्हाट, एक मैसेज भेजेगा, कैसे, कंटेंट एनालाइज करके कि कहाँ पे प्रमोट हिज ब्रांड ऑफ वैक्यूम एज द बेस्ट, ठीक है। उसके पास जो वैक्यूम के ब्रांड है उसको वो प्रमोट कर रहा है, ठीक है। उसके पास ऐसा मैसेज है एज अ कंटेंट एनालिसिस के लिए। इन विच चैनल, तो मीडियम कौन सा होगा, मीडियम एनालाइज करेंगे हम टेलीविज़न, टीवी पे हम देख रहे हैं, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। टू हुम, ठीक है। तो कौन होगा टू हुम में, ऑडियंस, ऑब्वियसली ऑडियंस एनालिसिस होगी। कहाँ पे, कि एनालाइज कैसे करेंगे कि टीवी व्यूज़ हम देखेंगे, ठीक है। व्यूज़ देखेंगे, टीआरपी का नाम तो सबने सुना होगा, ठीक है, कि टीआरपी कितनी आई है इस पर्टिकुलर सीरियल की या मूवी की, इस तरह से। तो वही है कि वो व्यूज़ देखेंगे कि पर्टिकुलर इस शो में कितने व्यूज़ आए, या पर्टिकुलर इस जो वैक्यूम सेल्स कितनी हुई, तो वो व्यूज़ के बेस पर हम फाइंड आउट कर पाएंगे। इन विच इफेक्ट क्या होगी इससे, कि ब्रांड अवेयरनेस रहेगी, बिलीव दैट दिस वैक्यूम इज़ द बेस्ट, इंक्रीज द सेल्स रेवेन्यू, ठीक है। तो एक एग्जांपल के थ्रू भी हमने ये लेसवेल्स मॉडल हमने समझा। नेक्स्ट है एरिस्टोटल मॉडल, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एज इट इज़ क्वेश्चन वहाँ से पूछते हैं। अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल मॉडल, अ कम्युनिकेशन प्रोसेस हैज़ 3 एलिमेंट, ठीक है। कहाँ पे 3 एलिमेंट की बात कही गई है, तो ये भी हमें याद रखना है कि एरिस्टोटल मॉडल में करी गई है। तो वहाँ पे 3 चीज़ें कौन सी है, स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस, ठीक है। स्पीकर में पर्सन हु स्पीक्स, स्पीच से क्या होगा, द स्पीच दैट द इंडिविजुअल प्रोसीड, एंड ऑडियंस में क्या होगा, द पर्सन हु इज़ लिसन, ठीक है। तो 3 चीज़ें ये ध्यान हमें रखनी है एरिस्टोटल मॉडल में, स्पीकर से ऑडियंस तक का सफ़र। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3
कंपोनेंट दिए गए हैं एरिस्टोटल मॉडल में, एथोस, पैथोस एंड लोगोस। ठीक है, तो एक एक करके इनको भी हमें अच्छे से समझना है कि एथोस से क्या समझते हैं हम। आई नो थोड़ा ब्लर दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन मैं आपको उसको क्लियरली समझा रही हूँ। आपने ऑब्वियसली नोट्स आप बना रहे होंगे तो आप अच्छे से उसमें नोट डाउन करते जाइएगा। एथोस से हम समझेंगे क्रेडिबिलिटी, ठीक है, द ट्रस्टवर्थीनेस ऑफ रेपुटेशन, ठीक है, टोन स्टाइल। एथोस से हम क्या समझेंगे कि उसका क्रेडिबिलिटी कितनी है, जिस पर्सन ने कुछ बोला है तो उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, ठीक है, ट्रस्टवर्थीनेस कितना है। फिर पैथोस, पैथोस से क्या समझेंगे हम, इमोशन, ठीक है, इमोशन और दी इमेजिनेशन, इम्पैक्ट और स्टोरी। जहाँ पे एग्जाम्पल हमें समझना है कि एथोस में टोन स्टाइल, ये जो वर्ड्स लिखे गए हैं ना, कीवर्ड्स, ऐसे ही एग्जाम में भी ऐसे ही पूछते। एथोस से क्या है, क्रेडिबिलिटी एंड टोन स्टाइल। पैथोस से इमोशन एंड स्टोरीज एंड लोगो से क्या होगा, ये अच्छे से याद रह जाएगा, LL लॉजिक, ठीक है, रीजनिंग और इमेजिनेशन फॉर रिगार्डिंग व्हाट, फैक्ट्स, फिगर्स एंड केस स्टडीज़। जहाँ पे केस स्टडीज़ की बात होगी तो वो लॉजिक होगा, ठीक है। तो याद रखना है एथोस, पैथोस एंड लोगोस में, तो एथोस से क्या होगा कि टोन स्टाइल, पैथोस में स्टोरीज एंड लॉजिक, लोगोस में केस स्टडी, ठीक है। ये एरिस्टोटल मॉडल में ये तीन चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट है बर्लोस मॉडल, ठीक है। बर्लोस मॉडल में चार चीज़ें, SMCR, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बर्लोस मॉडल को SMCR मॉडल भी कहा जाता है, कि जहाँ पे क्या होगा, एक सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। एक एक करके समझेंगे इसको, बर्लोस SMCR मॉडल को, कि S फॉर द सोर्स, M फॉर द मैसेज, C फॉर द चैनल एंड R फॉर द रिसीवर, ठीक है। सोर्स में क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम एंड कल्चर। एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि SMCR मॉडल में S में कौन कौन सी चीज़ें आती है, ठीक है, कि आजकल नेट वाले क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी भी पूछते हैं, तो थोड़ा हमें ये भी ध्यान रखना है कि सोर्स कहाँ से होगा, ठीक है। मैसेज में क्या होगा, कंटेंट पे ध्यान देंगे, उसके एलिमेंट्स, ट्रीटमेंट कैसे देंगे उस मैसेज के लिए, स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे और कोड कौन सा डिस्क्राइब करेंगे। फिर चैनल में कौन सी होगी, कैसे उसको रिसीव करना है मैसेज को, ठीक है, तो सुन के, सीइंग, टच करके, स्मेल करके, टेस्टिंग के थ्रू किस तरह से हम उस मैसेज को रिसीव करना चाहेंगे, वो चैनल कौन सी होगी। एंड रिसीवर में क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल, उसका एटीट्यूड, उसका नॉलेज कितना है, सोशल सिस्टम कौन सी यूज़ हो रही है, कल्चर, किस कल्चर से वह बिलोंग कर रहा है रिसीवर, वो सब चीज़ें इसमें आएगी, ठीक है। यहाँ से अगर SMCR मॉडल से कोई क्वेश्चन आता है ना, तो थोड़ा आपको ज़्यादा लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा, तो ही आप अच्छे से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि बर्लोस SMCR मॉडल में ये चार चीज़ें हैं, सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर, ठीक है। मॉडल बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो क्रिटिसिज्म भी है। तो क्रिटिसिज्म ऑफ द बर्लोस SMCR मॉडल में कौन कौन सी है, जहाँ पे नो फीडबैक, डोंट नो अबाउट द इफेक्ट। सबसे मेन इसमें क्या है कि नो फीडबैक। देखिए चारों चीज़ें हैं अच्छे से, लेकिन रिसीवर ने वो चीज़ समझी या नहीं समझी, वो हम फीडबैक के थ्रू जैसे समझते हैं ना, यहाँ पे SMCR मॉडल में फीडबैक का कोई भी चांस नहीं है। डज नॉट मेंशन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, नो रूम फॉर नॉइस, कॉम्प्लेक्स मॉडल है। इट इज़ अ लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली लीनियर ही है। जहाँ पे फीडबैक नहीं होगी ना, तो वो लीनियर मॉडल मतलब एक वन वे चल रहा है। नीड्स पीपल टू बी अ सेम लेवल फॉर द कम्युनिकेशन टू अकर, बट नो, नॉट ट्रू इन रियल लाइफ। वो लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि सेम लेवल पे लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मेन ड्रॉबैक ऑफ द मॉडल इज दैट द मॉडल ओमिट्स द यूसेज ऑफ सिक्स सेंस एज अ चैनल विच इज़ एक्चुअली अ गिफ्ट टू द ह्यूमन बींग, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस एक्सेट्रा, ठीक है। वहाँ पे बोले ना एनालिसिस, थिंकिंग, ये सब की बात करी गई है, तो वो सिक्स सेंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना भूल गए, ठीक है। मॉडल ओमिट द यूसेज ऑफ सिक्स सेंस, इसकी वजह से वो फीडबैक देना ही उनको नहीं समझ रहे। वो समझ रहे कि हाँ कि सामने वाला रिसीवर है, वो खुद से सब समझ गया है, लेकिन फीडबैक नहीं देगा
तो उसको अगर कोई क्वेश्चन है तो वो फीडबैक के थ्रू ही जो सेंडर है वो समझेगा ना कि कुछ ना कुछ उसको अगर नहीं समझ रहा है तो किस तरह से मैं उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, तो वो इसका मेन है। मेन तो आपको ये याद रखना है कि फीडबैक कहाँ पे नहीं होगी, तो SMCR मॉडल में नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ट्रांजैक्शनल मॉडल। ये लीनियर मॉडल में जो 3 थे वो ख़त्म हो गए हमारे। अभी नेक्स्ट है ट्रांजैक्शनल मॉडल। फर्स्ट है उसमें शैनॉन वीवर मॉडल। शैनॉन वीवर मॉडल नॉन द मदर ऑफ ऑल कम्युनिकेशन मॉडल। द शैनॉन वीवर मॉडल 1949 डिस्पाइट द कम्युनिकेशन एज अ लीनियर और वन वे प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ द 5 एलिमेंट। ठीक है, उन्होंने कौन से 5 एलिमेंट्स की बात करी गई है। सोर्स, प्रोड्यूसर और मैसेज है, जिसमें ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर एंड डेस्टिनेशन। ठीक है, 5 चीज़ें हैं, हमें 5 चीज़ें भी याद रखनी है। दिस मॉडल हाउएवर हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर मिसिंग वन एसेंशियल एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज फीडबैक। यहाँ पे डेस्टिनेशन तो है लेकिन फीडबैक नहीं है। सेम नेक्स्ट पिछला मॉडल हमने देखा उसकी तरह इसमें भी फीडबैक नहीं है। रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज और नॉट। ठीक है, उसने समझा या नहीं, स्पीकर विल नॉट नो वेदर द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज और नॉट। तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी है, जिसमें क्या होगा कि सेंडर, एनकोडर, चैनल होगी। चैनल में नॉइस का नॉइस हो सकती है, डिकोडर एंड रिसीवर। ठीक है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर, एनकोडर एज ए ट्रांसमीटर, फिर नॉइस होगी चैनल के वहाँ पे। रिसेप्शन में क्या होगा, डेकोर एंड डेस्टिनेशन को एज अ रिसीवर हमने कंसीडर करा है शैनॉन वीवर मॉडल में। तो ये सीक्वेंस हमें ध्यान रखना है। सोर्स फर्स्ट, ट्रांसमीटर, चैनल, सिग्नल्स आर अडेप्टेड फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसीवर, डिकोडर ऑफ द मैसेज फ्रॉम द सिग्नल एंड द डेस्टिनेशन। ठीक है, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट है बर्नोल्स मॉडल। Dean Bernoulli proposed a transactional model of communication in 1970 for basic interpersonal communication, which articulate that sending and receiving of message happens simultaneously between the people, which is popularly known as Bernoulli's transactional model of communication. The model has been further adapted and reformed by other theorists as a general transactional model. The model shifted from the trends of linear model to dynamic and two-way communication model. ठीक है, उसमें भी जो चीज़ें हैं हमें ग्राफ के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो क्या है, सेंडर है वो कुछ मैसेज रिकॉर्ड करके भेजना चाहता है किसको, रिसीवर तक। ठीक है, जहाँ पे नॉइस का चांस है। नॉइस कहाँ पे होगी, सेंडर एंड मैसेज के बीच होगी। फिर मैसेज एंड सेंडर के बीच में भी डिकोड करते टाइम भी नॉइस होगी। तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें मेन ध्यान रखना है कि ये 2-वे कम्युनिकेशन मॉडल है, जहाँ पे फीडबैक होगा। एडवांटेजेस क्या है, द मॉडल शोज शेयर फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर। फील्ड एक्सपीरियंस उनको होगा क्योंकि वो दोनों लाइव होंगे। टॉक्स अबाउट साइमल्टेनियस मैसेज सेंडिंग। ठीक है, नॉइस एंड फीडबैक होगी। इट टेकन बाय क्रिटिक्स एज अ मोस्ट सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। जहाँ पे ऑब्वियसली फीडबैक आ जाएगा ना, तो वहाँ पे सिस्टमैटिक मॉडल हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो बर्नोल्स ट्रांजैक्शनल मॉडल में फीडबैक है, इसलिए वो सिस्टमैटिक मॉडल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंटरेक्टिव मॉडल में, जिसमें फर्स्ट है स्क्रैमेंस मॉडल। वेब्यूल-स्क्रैमेंस मॉडल Summers proceeds from the simple human communication model to a more complicated model that accounted for the accumulated experience of two individuals trying to communicate, and then to model that consider human communication with interaction between two individuals. In this second model, Scrumpel introduced the notice that only what is shared in the field of experience of both source and destination is actually communicated, because only that proportion of the signal is common to the both of them. The third model sees communication as an interactive process with both the receiver
एंड द सेंडर एक्टिंग एज द एनकोडर, इंटरप्रेटर, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ऑफ द सिग्नल्स। ठीक है, इसके चार्ट से हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा क्या चीज़ है कि जहाँ पे बोला है सेंडर होगा, एनकोडर जो मैसेज एनकोड करेगा, और नॉइज़ के बदले यहाँ पे एक सिग्नल वर्ड का यूज़ हो रहा है, एंड डिकोडर होगा एंड रिसीवर होगा। जहाँ पे ये दोनों है, सेंडर एंड रिसीवर, दोनों फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के थ्रू साथ में कम्युनिकेट करेंगे, जहाँ पे नॉइस भी हो सकता है एंड फीडबैक भी है। तो आपको स्क्रैमल्स मॉडल में एक चीज़ जो सबसे अलग है वो क्या है, जो वर्ड याद रखना है। मॉडल्स में ना सब आपको वर्ड्स का ही पूरा गेम है, तो वर्ड्स के थ्रू आप अच्छे से उसको कंसिडर कर सकते हो कि कौन सा मॉडल कौन से मॉडल से डिफ्रेंशिएट है। वो मैं आपको वीडियो एंड होने से पहले ना मैं आपको सब जो कीवर्ड्स हर मॉडल के हैं वो मैं आपको बता दूंगी। इससे क्या होगा, आपको मॉडल्स को बाइफरकेट करना ईजी रह जाएगा। स्क्रैमल्स मॉडल में सिग्नल वर्ड आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फीडबैक, नॉइस ये तो अगले मॉडल में भी था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वाइट्स मॉडल। वाइट्स मॉडल imply a step-by-step sequence that start with thinking in the speaker and ends with the monitoring with the speaker. Communication is a repetitive cyclical event, but the dynamic quality of interaction is not depicted. The speaker is the originator of the communication process and the listener is the passive reactor who does not initiate communicator. ठीक है, जहाँ पे अगर ऐसे बोले ना कि स्पीकर को ओरिजिनेटर एंड जो रिसीवर है या तो लिसनर है उसको पैसिव रिएक्टर किस मॉडल ने कहा है, तो वाइट मॉडल है। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि वाइट मॉडल में क्या है, स्टार्टिंग कैसे होगी कि कुछ थिंकिंग होगी जिसको सिंबॉलिक वे में एक्सप्रेस करके वो उसको ट्रांसमिट करा जाएगा, और वो जो रिसीवर है उसको रिसीव करेगा, डिकोड करेगा एंड अपने अकॉर्डिंग उसको फीडबैक देगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर वो सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो सेंडर है मॉनिटरिंग करेगा एंड फिर से वो थिंक करके सिंबॉलिक वे में एक्सप्रेशन करेगा, ट्रांसमिट करेगा, रिसीव करेगा, डिकोड एंड फीडबैक। ऐसे वो पूरा सर्कल स्टार्ट चालू ही रहेगा कंटिन्यूस वे में। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के लिए सब मॉडल्स कंप्लीट हो गए हैं। एक बार मैं आपको फटाफट रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन सा मॉडल कौन से मॉडल से अलग है, तो आप कीवर्ड उसका अलग से लिख लीजिए। लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल में हमने 3 देखे, लेसवेल्स मॉडल, एरिस्टोटल मॉडल, बर्लोस SMCR मॉडल। ठीक है, तो लीनियर लेसवेल्स मॉडल में हमने देखा कि कब दिया था, 1948 में। उसको एक्शन मॉडल और लीनियर मॉडल, वन वे मॉडल भी कहा जाता है। एंड जहाँ पे क्या होगा, लास्ट में इफ़ेक्ट वर्ड आना चाहिए। ठीक है, लास्ट वाल से हमें यही ध्यान रखना है कि इफ़ेक्ट वर्ड आना चाहिए। कम्युनिकेटर से इफ़ेक्ट तक का सफ़र लेसवेल्स मॉडल में है। ठीक है, फिर एरिस्टोटल में स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस की बात हुई, जहाँ पे एथोस, पैथोस एंड लोगोस सबसे इम्पॉर्टेंट है। तीनों चीज़ें, एथोस फॉर द क्रेडिबिलिटी जहाँ पे टोन ऑफ स्टाइल की बात करी गई है, पैथोस में इमोशंस, लोगोस में लॉजिक जहाँ पे केस स्टडीज़ की बात करी गई है। एंड बर्लोस SMCR मॉडल में हमें ध्यान रखना है सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। ठीक है, जहाँ पे 6 सेंस को नेग्लेक्ट करा गया है एंड फीडबैक नहीं है SMCR मॉडल में, एंड फीडबैक नहीं है। कॉम्प्लेक्स मॉडल है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना है, और ये लीनियर मॉडल है। ट्रांजैक्शनल मॉडल में हमने दो सीखे, जिसमें फर्स्ट है शैनन वीवर मॉडल। ये भी याद रखना है कि नोन एंड मदर ऑफ ऑल कम्युनिकेटर मॉडल, जहाँ पे आपको बोले मदर ऑफ ऑल कम्युनिकेटर मॉडल कौन है, तो शैनन वीवर मॉडल है। 1949 में दिया है, जहाँ पे फीडबैक नहीं है, और ये 5 एलिमेंट से बना हुआ है। 5 एलिमेंट हमें ध्यान रखने हैं, सेंडर, एनकोडर, चैनल, डिकोडर एंड रिसीवर, जिसको अलग वर्ड्स में इंफॉर्मेशन सोर्स, ट्रांसमीटर, रिसेप्शन, डेस्टिनेशन और सोर्स, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर एंड डेस्टिनेशन कहा गया है, जहाँ पे नॉइस एंड फीडबैक का चांस है। फिर बर्लोस मॉडल में हमने क्या देखा, एक डायनामिक है, 2 वे है, जनरल ट्रांजैक्शनल मॉडल है, और कब दिया था, 1970 में दिया था, जहाँ पे फीडबैक का चांस है और हर जगह हमें नॉइस देखने को मिल सकती है। ठीक है, और इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये मोस्ट सिस्टमेटिक है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सिस्टमेटिक है, और यहाँ पे तीनों वर्ड है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस वर्ड यूज़ हो रहा है,
और नॉइस एंड फीडबैक भी यूज़ हो रहा है एंड सिस्टमेटिक, और तीनों चीज़ें हमारे पास मेंशन है, इसलिए ये परनोस ट्रांजैक्शनल मॉडल सबसे ज़्यादा सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंटेड है। और इंटरेक्टिव मॉडल में, स्क्रैमर्स मॉडल में हमने क्या देखा कि जहाँ पे सिग्नल वर्ड होगा ना, तो वहाँ पे हमें ये सब नहीं याद रखना है, ठीक है, कौन सा क्या है, इतना डिटेल में भी नहीं पूछेंगे, सिर्फ जो वर्ड से वो मॉडल अलग होता है ना, वही हमें ध्यान रखना है कि सिग्नल वर्ड से स्क्रैमर्स मॉडल अलग हो रहा है, ठीक है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस और ये सब वर्ड्स तो और मॉडल में भी देखने को मिले, लेकिन सिग्नल वर्ड हमें नहीं देखने को मिला। और वाइट मॉडल में ओरिजिनेटर है, वो स्पीकर है, एंड पैसिव रिएक्टर है लिसनर, ठीक है। जहाँ पे इस तरह से सर्कल वे में है, थिंकिंग, सिम्बलाइज, एक्सप्रेशन, ट्रांसमिटिंग, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक एंड मॉनिटरिंग, ऐसे जो सर्कल वे में आपको अगर मेंशन करा गया हो तो वो वाइट्स मॉडल है, ठीक है। आई होप सो इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। थैंक यू।